नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर आनंद से। आनंद में पुलिस इंस्पेक्टर एचआर ब्रह्मा भट्ट का लोकल क्राइम ब्रांच से अहमदाबाद ट्रांसफर के अवसर पर स्टाफ ने उन्हें एक अनोखी और प्रेरणादायक विदाई दी। सामान्य रूप से जहां विदाई में फूल बरसाए जाते हैं, वहीं पीआई ब्रह्मा भट्ट ने इस परंपरा को बदलते हुए एलसीबी कार्यालय के परिसर में एक आम का पेड़ लगवाया। उनका ये कदम सिर्फ एक यादगार प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थायी स्मृति की पहल भी थी। स्टाफ ने इस पेड़ को संजोने और उसकी देखभाल का संकल्प लिया, ये मानते हुए कि जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा, पीआई ब्रह्मा भट्ट का समर्पण और मार्गदर्शन हमेशा उनकी ठंडी छांव में महसूस होगा। विदाई के दिन स्टाफ ने उन्हें फूलों से सजाए गए वाहन में बैठाकर विदाई दी, जिसमें उनके प्रति सम्मान और स्नेह स्पष्ट झलकता था। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। खबर हीरो डी से। हीरो डी में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। हीरो डी थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 8 उपभोक्ताओं को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पकड़ा गया। बता दें आपको, जांच में पाया गया कि ये लोग पूर्व में कनेक्शन कटे होने के बावजूद टोका लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। इस कार्रवाई के लिए अधिकारियों के निर्देशानुसार गठित टीम ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राम सुंदर राम के नेतृत्व में मोहम्मद सरफराज आलम, रोहित कुमार वर्मा, वीरेंद्र प्रसाद वर्मा सहित अन्य कर्मियों के साथ छापेमारी भी की। दोषियों के खिलाफ हीरो डी थाना में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया था। विभाग ने चेतावनी दी कि बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं से अपील भी की गई कि वो अवैध तरीके से बिजली का उपयोग न करें और वैध कनेक्शन के माध्यम से ही बिजली का इस्तेमाल करें। हीरो डी से सी न्यूज संवाददाता आशीष बदानी की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से। झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने तहसील कार्यालय बकानी का औचक निरीक्षण कर राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि वित्त वर्ष 2026 से 27 में वसूली कार्य राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो। कलेक्टर ने बकाया 34 नामांतरण और 9 सीमा ज्ञान प्रकरणों को प्राथमिकता निस्तारण, 20 वर्ष पुराने तल्फी योग्य रिकॉर्ड के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने और तहसीलदार को भू अभिलेख शाखा के कार्यों पर विशेष नियंत्रण रखने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार रतन लाल भील सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर सिराथू से। सिराथू में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सूरज राज फिटनेस आज ग्राम पंचायत नारा पहुंचे, जहां उन्होंने पैदल दौड़कर अपनी खास शैली का प्रदर्शन किया। उनके आगमन की खबर पाते ही गांव में उत्साह का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण उन्हें देखने और मिलने के लिए एकत्रित हुए। सूरज राज ने युवाओं और ग्रामीणों को नियमित व्यायाम, अनुशासन और संतुलित जीवन शैली के महत्व के बारे में बताया और नशे व गलत आदतों से दूर रहने का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि तहसील सिराथू के नारा गांव में उनके स्वागत के लिए प्रीतम मौर्य, अभिषेक राजपूत, अशोक राजपूत, सची प्रकाश सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित भी रहे। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और युवाओं को फिट एवं जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफएसएम गाजी की रिपोर्ट। खबर खरगोन से। खरगोन के ग्राम धूलकोट की भूमि पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि खसरा नंबर 318/2 की लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो ग्राम दगड़खेड़ी के किसानों की आजीविका से जुड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में 200 से अधिक किसान परिवार पीढ़ियों से खेती और पशुपालन कर जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि को खाली दर्शाया गया है, जो वास्तविक स्थिति के विपरीत है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो आंदोलन करेंगे। हमारे धुलकोट पंचायत की दगड़खेड़ी गांव में जो कई साल से खेती करके आ रहे किसान, कम से कम 150 साल से हम खेती कर रहे हैं और यहाँ आज से 15-20 साल पहले इस गांव का विकास हस्तरेखित चलता था, जब तक निकलता था और उनको शासन से लाभ नहीं मिलता था। लेकिन जब से कंप्यूटर में जो ऑनलाइन किया गया है, उस समय से इसका रिकॉर्ड गुम हुआ है, तो अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई सुधार नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जो अभी देश भर में पैसा एक्ट लागू हुआ है, पैसा एक्ट के माध्यम से जो भी पैसा एक्ट बताता है, उस नियम के तहत अगर इस जमीन को जो भी त्रुटि बताया जा रहा है, पैसा एक्ट और ग्राम सभा के माध्यम से इसको शासन पैसा एक्ट और ग्राम सभा के माध्यम से शासन इसे जोड़े और पैसा एक्ट और ग्राम सभा के माध्यम से इस गाँव की सर्वे किया जाए और गाँव वाले किसानों को भूमि का पट्टा बनाया जाए। अगर ये औद्योगिक क्षेत्र खोल देंगे तो ये किसान कहाँ जाएंगे?
तो हम कभी भी किसी भी स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोलने देंगे। कोई सा भी औद्योगिक क्षेत्र आ जाए उसका विरोध करेंगे। रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? रोजगार हम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार है, अनपढ़ लोगों के लिए रोजगार कहाँ है? किसानों के लिए रोजगार कहाँ है? तो ये कंप्यूटर का जमाना है सर। रोजगार के मामले में किसानों को बहकाना बेकार बात है। हम जो खेती करते हैं पूरा देश खाता है। हम जो खेती में कमाते हैं उसी अनाज से पूरा देश चल रहा है। इसमें हम कम से कम 300 लोग प्रभावित है। हम किसी भी कीमत में यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं डालने देंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे गांव का विकास सुधारा जाए। हमारे गांव में जो भी किसान है उन किसानों को पावती पट्टा बनाया जाए। मेरा नाम बलिराम सोलंकी, धुलकोट सरपंच बलिराम सोलंकी। हम खरगोन कलेक्टर, जैसे हमारे धुलकोट दगड़खेड़ी गांव हमारे पीढ़ी से पीढ़ी दर करते आ रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पुराने पावती पट्टे दिए थे। उसके बाद हमारे सामूहिक सोसाइटी के हिसाब से जमीन थी, उसको भंग होने के बाद फिर पावती पट्टे दिए। और हमारा हस्तलिखित खसरा था। उस समय में हमको सब कुछ लाभ मिलता था, खसरा मिलता था, नक्शा मिलता था। जो ऑनलाइन का समय आया 2011 से, उसी टाइम से हमारा नक्शा और रेखा गुम हुआ। तुम सरकार, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार के यहाँ आते, जो हमारा नक्शा गुम हुआ है, हमारा लाभ जो भी मिलता था वो बंद हो गया। इसी कारण हमने बार बार कार्रवाई की, तो ये हमारी कोई आज तक सुनवाई नहीं की। तो इसलिए हम सब कलेक्टर ऑफिस आए हैं। अभी क्या समस्या है आपको? अभी जो लोग हमारे भूमि पे औद्योगिक बनाने के लिए भूमि मांग रहे हैं, नोटिस आया था पंचायत में। तो इसी नोटिस के आधार पर आए थे कि हमारे किसान 200 से 250 लोग खेती करते हैं और ये लोग खाली बताते हैं। तो खाली बताना विपरीत है। आगे आप क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं हमारा नक्शा सुधार किया जाए, अन्यथा नए सिरे से बनाया जाए, नहीं तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जो उद्योग बनाने की बात की जा रही है, उद्योग केंद्र बनाने की बात की जा रही है, तो उसको लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारे आपत्ति यही है कि हमारे 200-250 घर बेघर हो रहे हैं, तो हमारी खेती सिवाय दूसरा कोई है नहीं। क्या नाम है आपका? सुभाष निंगोले। कहाँ से आए? धुलकोट दगड़खेड़ी। आयो सरपंच साहब। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर खरगोन से। खरगोन जिले के चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे ग्राम पर जामली और पिपरखेड़ा के बीच एक सड़क हादसे में युवक कुंदन की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें आपको, हादसा तब हुआ जब वो बाइक पर जा रहा था और किसी अज्ञात वाहन की टक्कर का शिकार हो गया। मृतक कुंदन जामली का निवासी था और जिनिंग फैक्ट्री में काम करता था। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार दोपहर में वो घर पर खाना खाकर लौट रहा था, तभी हादसा हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। काम करता वो काशी बोर्ड वो झील में काम करता है। राजश्री झील में। ये कहाँ जा रहे थे? काम पे मजदूर जा रहे थे। खाएंगे वापस जाता था, रोटी खा के वापस। रहने वाले कहाँ के? राजश्री। तो कहाँ उधर कहाँ जा रहे थे? राजश्री जा रहे थे। हाँ, काम पर जाता था। खाना कोई व्यक्ति है जो खरगोन विस्तार के बीच में खरगोन तरफ शायद जा रहा है और उसका किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया है। अब रोड इतना है कि बहुत स्पीड में वाहन चलते हैं, जिस कारण से ये दुर्घटना उसके साथ घट गई। कोई जानकारी व्यक्ति के बारे में? अभी तो उसके कोई जानकारी नहीं लग पाई है, क्योंकि व्यक्ति शायद मृत हो गया है। जामली का बता रहे क्या? हाँ, जामली का कुछ लोग बता रहे हैं। जामली के हैं क्या? हाँ, ये अभी जामली का कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कहाँ का ये। अस्पताल जाने के बाद इसकी डिटेल आएगी। 108 को कॉल कर दिया है, थाने को भी सूचना दे दी है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में जहां गंगानगर जोन के थाना होलागढ़ पर पंजीकृत मामले से संबंधित 2 वांछित अभियुक्त मान सिंह और फारूक को चौबारा तिराहे के पास थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी की 2 अन्य मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी पुलिस आयुक्त व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त और अपर पुलिस आयुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में और सहायक पुलिस आयुक्त सोराव के नेतृत्व में की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की अन्य घटनाओं का भी खुलासा किया। गिरफ्तार और बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक हरिशंकर पांडे, उप निरीक्षक यशवंत कुमार, हीरालाल यादव, मनोज कुमार यादव और नंद किशोर शामिल थे, जिन्होंने नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की।
खबर तलोद से। तलोद जिले में बेमौसम बारिश ने आमजन और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है और मार्केट के व्यापारियों और ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। किसान भी चिंतित हैं क्योंकि गेहूं, सौंफ, सब्जियां और आम जैसी फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना है। वहीं शादी समारोह में शामिल लोग और आयोजक भी बारिश से परेशान दिखे। तलोद से सीनियर संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से। सिंगरौली में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता संकल्प अभियान के अंतर्गत आज शहर में स्वच्छता संदेश फैलाने के लिए नगर निगम द्वारा स्वच्छता वाहन रैली का आयोजन किया गया। नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान के निर्देशानुसार आयोजित इस रैली को नगर निगम के उपायुक्त आरपी बैस और स्वास्थ्य अधिकारी बीजी चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होकर राजमाता चुनु कुमारी स्टेडियम पहुंची, जहां लाउड स्पीकर और बैनरों के माध्यम से कूड़ा पृथक्करण, गीला सूखा कचरा अलग करने और सिंगल यूज प्लास्टिक को त्याग करने का संदेश दिया गया। रैली के समापन पर सभी उपस्थित लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। इस अवसर पर सीटाडेल प्रबंधक रावेंद्र सिंह, स्वतंत्र अभियंता सत्य प्रकाश, IEC प्रमुख नितेश सिंह सहित सफाई कर्मी और आमजन भी उपस्थित रहे। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट। खबर रीवा से है। रीवा में जहां नागरिकों की समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए 120 से अधिक आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। अनिराकृत मामले के लिए अधिकारियों को समय सीमा निर्धारित कर समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान निखिलेश प्रजापति ने छात्रवृत्ति न मिलने के कारण नर्सिंग कोर्स के रजिस्ट्रेशन में समस्या बताई, जिसे कलेक्टर ने DEO को सौंपकर समाधान कराने का निर्देश दिया। जन सुनवाई में इसके अलावा रास्ता अवरुद्ध, नाली निकासी, वृद्धावस्था पेंशन जैसी समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।